जून 1967 चारों तरफ से दुश्मन देशों ने इजराइल को घेर लिया था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन सबने कसम खाई थी कि इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया ने काउंटडाउन शुरू कर दिया था कि अब इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन फिर सिर्फ 6 दिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। कैसे एक देश ने 6 दिन में सुपर पावर बनने का सफर तय किया। लेकिन इस जीत को समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। एक कौम जिसे लगभग 2000 साल तक जमीन नहीं मिली, जो दुनिया भर में भटकती रही, जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, आज वही कौम दुनिया की सबसे पावरफुल देशों में से एक है। आज हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, एक कहानी है। इजराइल एरिया के मामले में केरला से भी छोटा है, लेकिन पावर, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में ये कई बड़े देशों को पीछे छोड़ देता है। यहाँ कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहिम से, जिन्हें 3 बड़े धर्मों का फाउंडर माना जाता है, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। उनके वंशज थे इजराइल, जिनसे 12 कबीले बने। यहीं से शुरू हुआ इजराइलाइट्स का सफर। 63 बीसी में रोमन एम्पायर जेरूसलम में घुस आया। 70 एडी में जूस का सबसे पवित्र सेकेंड टेम्पल तोड़ दिया गया। सिर्फ एक दीवार बची, जिसे हम आज वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ जंग कहना गलत होगा। ये कत्लेआम था। हजारों जूस मारे गए, बाकी दुनिया भर में भगा दिए गए। यहीं से शुरू हुआ जूस डायस्पोरा, जो लगभग 1900 साल चला। इसी दौरान जीसस क्राइस्ट आए। जीसस खुद ज्यू थे, लेकिन उनकी टीचिंग से क्रिश्चियनिटी पैदा हुई। जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया तो जूस अकेला हो गया। जमीन, मंदिर, राइट, सब पर पाबंदियां लगती गई। 20th सेंचुरी में इन पर वो जुल्म हुए जिससे सुनकर रूह कांप जाए। हिटलर ने 60 लाख जूस को गैस चैम्बर में मौत के घाट उतार दिया। इंसान को सिर्फ एक नंबर माना गया। लेकिन इस तबाही के बाद एक जिद पैदा हुई कि अब दोबारा नहीं। अब जूस को अपना देश चाहिए था, अपनी हिफाजत के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर टूट गया और पैलेस्टीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया, पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जूइश स्टेट, अरब स्टेट। अरब कंट्रीज ने इस फैसले को लेने से मना कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की और सिर्फ 24 घंटों में 5 अरब मुल्कों ने हमला कर दिया। इजराइल नया था, छोटा था, लेकिन उसने ये जंग जीत ली। पर असली धमाका होना अभी बाकी था। 1967 में इजराइल ने देखा कि दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इंतजार नहीं किया। 5 जून की सुबह इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। सिर्फ 3 दिनों में इजराइल ने जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने इजराइल को एक सर्वाइवर से सुपर पावर बना दिया। लेकिन ये ताकत आई कहां से? इजराइल को पता है, वो एक भी जंग हारा तो उसका वजूद मिट जाएगा। पानी नहीं था तो ड्रिप इरिगेशन बनाया, रिसोर्स नहीं था तो टेक्नोलॉजी को वेपन बनाया। मोसाद दुनिया की वो सीक्रेट एजेंसी है जो दुश्मन के सपने में भी घुस जाती है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खौफनाक और इफेक्टिव मानी जाती है। टेक्नोलॉजी, फार्मिंग और डिफेंस, हर जगह इजराइल लीडर है। और ये सब उस कौम ने किया जो कभी अपना घर ढूंढती पूरी दुनिया में भटकती रही। ये सिर्फ पावर स्ट्रगल की कहानी नहीं, ये जिंदा रहना और खुद को खड़ा करने की कहानी है। आज इजराइल टेक और मिलिट्री में एक किंग है, लेकिन इस पावर की एक कीमत है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो 75 सालों से सुलग रहा है, जो कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में है। एक तरफ सर्वाइवल की कहानी है तो दूसरी तरफ हक की लड़ाई। क्या सिर्फ ताकत से शांति आ सकती है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें।